से चंद लोगों के जरिए ये आवाजें हम तक पहुंच रही हैं कि अब हमें डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमें खुलकर बात करनी चाहिए और हमें अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस हमारे पास पिछले चंद दिनों से पहुंच रहे हैं। इलेक्शन है तो इलेक्शन में ये तमाम चीजें चलती हैं। आज सुबह एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा। ये वीडियो एक जर्नलिस्ट का है जिसका ताल्लुक जम्मू से है। वीडियो आप देखिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। डोगरा सीएम चाहिए। हम सबको एक होकर इस चीज़ के ऊपर अपनी बात रखनी पड़ेगी कि हमें अब अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए जो हमारे जम्मू की बात करे। हम आज उन चीफ मिनिस्टरों के अधीन नहीं रह सकते जिनका दिल आज भी फिलिस्तीन, गाज़ा या लेबनान के आतंकवादियों के लिए धड़कता है। हमें राष्ट्रवादी सोच का डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए। वीडियो आपने देखा कि ये जो जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक जम्मू से है, ये कह रहे हैं अब वक्त आ गया है कि अब हमें अपनी बात रखनी चाहिए और अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। क्या इससे पहले जम्मू और कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो कहीं बाहर से आए हैं, किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, या उनका ताल्लुक जम्मू से ही है? तो अब हमें अपनी बात रखनी है, अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, यानी डोगरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। और अगर डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा तो हम तमाम लोगों को बहुत खुशी होगी, खुश होना चाहिए। लेकिन ये इख्तियार किसी ऐसे शख्स के पास नहीं है जो मोबाइल सामने लगाकर ये कहने लगे कि नहीं डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए, नहीं पहाड़ी चीफ मिनिस्टर चाहिए, नहीं गुज्जर चीफ मिनिस्टर चाहिए, नहीं कश्मीरी चीफ मिनिस्टर चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये जमहूरियत है। जमहूरियत में चीफ मिनिस्टर कौन होता है ये वहां की अवाम, वहां के लोग, वहां के वोटर्स तय करते हैं। डोगरा चीफ मिनिस्टर की बात करने वाला ये शख्स नहीं जानता है कि डोगरों की तारीख क्या है, नहीं जानता है जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की तारीख क्या है, नहीं जानता है जम्मू कश्मीर की अपनी तारीख क्या है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर में, जम्मू से भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद और कश्मीर से बेशतर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह है वो जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काबिज नहीं हुए हैं। मिनिस्टर वो बनता है लोग जिसका इंतखाब करते हैं। इलेक्शन होते हैं, एक पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाता है। तो एक शख्स अगर किसी गली मोहल्ले से उठकर यह कहने लगे नहीं मेरी बरादरी का, मेरे मजहब का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, तो फिर उसकी अक्ल पर रोया ही जा सकता है, आंसू ही बहाए जा सकते हैं। डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा, यकीनन सबको खुशी होगी। कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, जम्मू कश्मीर की आवाम ने यह फैसला करना है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। डोगरा सीएम चाहिए। हम सबको एक होकर अब इस चीज पर बात रखनी पड़ेगी। हम सबसे मुराद क्या है? हम सबसे मुराद वो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो जम्मू के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। डोगरास की बात कर रहे हैं। पंजाल के लोगों ने क्या गुनाह किया है, चनाब वैली के लोगों ने क्या गुनाह किया है, कश्मीर को चलिए हम अलग रखते हैं। फिलहाल अगर हम सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू के 5 डिस्ट्रिक्ट का ही चीफ मिनिस्टर क्यों हो, चनाब वैली से क्यों ना हो, खिताए पीर पंजाल से क्यों ना हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और इलेक्शन में उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष रविंदर रैना डोगरा नहीं है। रविंदर रैना का ताल्लुक राजौरी से है, खिताए पीर पंजाल से है, तो वो पहाड़ी हैं। तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और रविंदर रैना चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि हम खिताए पीर पंजाल के रहने वाले हैं। तो क्यों ना फिर पहाड़ी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। यही आवाजें चनाब वैली से भी उठ सकती हैं। तो हम सबको इकट्ठा होकर यह कहना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर वो हो जो ईमानदार हो, चीफ मिनिस्टर वो हो जो जम्मू और कश्मीर के बीच में इम्तियाज ना करे, जम्मू के लोगों को भी और कश्मीर के लोगों को भी साथ लेकर चले, हिंदुस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाले, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का सोचता हो, किसी एक खित्ते की डेवलपमेंट का ना सोचता हो। आगे कहते हैं हमें अब अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो इनसे एक मुद्दबाना सवाल यह है, तो अपना चीफ मिनिस्टर से क्या मुराद है? क्या इससे पहले जम्मू और कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो आपके अपने नहीं थे, किसी बाहर की दुनिया से आए थे, किसी बाहर के मुल्क से आए थे, किसी बाहर की रियासत से आए थे? इससे पहले भी जम्मू और कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनका ताल्लुक जम्मू और कश्मीर से था और सिर्फ वो लोग कश्मीर से जीत कर नहीं आते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिसाल आपके सामने है। कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हुकूमत की है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर से जीतती थी?
जम्मू के लोग, जम्मू प्रोविंस के लोग उनके साथ नहीं थे। बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू से भी जीत हासिल की है, कश्मीर से भी जीत हासिल की है, इसलिए चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हैं। मामला डोगरा और कश्मीरी का नहीं है, मामला है जमहूरियत का, मामला है लोगों का। जम्मू के डोगरों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया है। बड़े बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जम्मू से डोगरा फैमिली से हुए हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर का ताल्लुक डोगरा से था। तो वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे, वो लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, जीतते रहे, सरकार में अहम रोल अदा करते रहे, तो फिर उनको आप क्या कहेंगे? डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो हमारे जम्मू की बात करे, मतलब जम्मू की क्या बात करे? क्या जम्मू में मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्या जम्मू में यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या जम्मू में कॉलेजेस नहीं है? क्या जम्मू में अस्पताल नहीं है? क्या जम्मू में सड़कें नहीं हैं? क्या जम्मू में बिजली नहीं है? क्या जम्मू में पानी नहीं है? क्या जम्मू के लोग किसी भी तरह से कश्मीर से या बाकी जगहों से पीछे हैं? क्या डेवलपमेंट में जम्मू के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है? आप अपने अतराफ में देखिए, अपने आप को छोड़िए, पुराने लोगों से मिलिए, पुराने लोगों से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि चीफ मिनिस्टर कोई भी रहा हो, उसने कश्मीर की तरक्की की भी बात है, जम्मू की डेवलपमेंट की भी बात की है कि जम्मू और कश्मीर एक रियासत हैं। हालांकि पिछले चंद सालों से यूनियन टेरिटरी में हमें बदल दिया गया है, लेकिन जम्मू और कश्मीर अलग अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर जम्मू का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर जब मिलते हैं तो जम्मू कश्मीर कहलाते हैं। जम्मू अपने आप में जम्मू है, कश्मीर अपने आप में कश्मीर है, दोनों मिलते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर बनता है। हम उन चीफ मिनिस्टरों के अधीन नहीं रह सकते। किन चीफ मिनिस्टरों के अधीन नहीं रह सकते? क्या फारूक अब्दुल्ला यहां से नहीं है? क्या उमर अब्दुल्ला यहां से नहीं है? क्या महबूबा मुफ्ती यहां से नहीं है? क्या गुलाम नबी आजाद यहां से नहीं है? क्या रविंदर रैना यहां से नहीं है? ये तमाम लोग यहां से हैं। इनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है वो जम्मू और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा। चीफ मिनिस्टर पूरी रियासत, पूरी स्टेट का होता है। चीफ मिनिस्टर किसी खास डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, किसी खास घर का नहीं है। कहने का मतलब ये कि 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करके आप ये नहीं कह सकते कि 5 डिस्ट्रिक्ट में बसने वाले जो लोग हैं उन्हीं के बीच में से चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। उनके बीच में से भी हो सकता है, उनके बाहर से भी हो सकता है, खित्ता पीर पंजाल से भी हो सकता है, चनाब वैली से भी हो सकता है, जम्मू से भी हो सकता है, कश्मीर से भी हो सकता है। मामला यहां पर डोगरा और गैर डोगरा का नहीं है, कश्मीरी और गैर कश्मीरी का नहीं है। मामला यहां पर इलेक्शन का है, जमहूरियत का है, वोट का है। वोट जिसको मिलते हैं, जिस तरफ होते हैं, उसी का चीफ मिनिस्टर बनता है। तो 8 तारीख को वोटों की गिनती होनी है, उसमें जो जमात सबसे ज्यादा सीट लेकर आएगी, जो 48 का हिंसा पार करेगी, सरकार उसी की बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं अगर लोग उन्हें चाहते हैं, अगर लोगों ने उनको वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है अगर लोगों ने उसको वोट किया है। तो चीफ मिनिस्टर सिर्फ जम्मू की धरती पे खड़े होकर यह कहने से कि हमें डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए, ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं। चीफ मिनिस्टर के लिए पहले इलेक्शन होते हैं, उसमें जीत हासिल करनी पड़ती है, उसके बाद जीती हुई पार्टी अपने चीफ मिनिस्टर का ऐलान करती है। यह पूरा एक प्रोसेस है। कहीं भी खड़े होकर यह कहने से हमें अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए, चीफ मिनिस्टर किसी गली सड़क में खड़े होकर चीखने चिल्लाने से नहीं बनते हैं। चीफ मिनिस्टर के लिए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भेजते हैं, वो चुनते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, रियासत कौन चलाएगा। जिस पार्टी की सत्ता होगी, जिस पार्टी ने 48 का हिंसा पार करना है, वो पार्टी डिसाइड करेगी कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तो बराए करम उन चीजों के ऊपर मेहनत मत करो, अपना वक्त जाया मत करो जिनका आपको पता नहीं होता है। तो पहले आप तारीख से वाकिफ हो लें कि तारीख क्या सिखाती है, जम्मू और कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या हैं, और जम्मू और कश्मीर में माजी में जो भी चीफ मिनिस्टर रहा है उसने जम्मू की डेवलपमेंट की भी बात की है, कश्मीर की डेवलपमेंट की भी बात की है। क्योंकि एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, वो जम्मू से भी चुनकर जाते हैं, कश्मीर से भी चुनकर जाते हैं, चनाब वैली से भी हैं और खित्ता पीर पंजाल से भी हैं। तो वो लोग अपने इलाके की, अपनी जगह की बात करते हैं और अपनी इलाके की डेवलपमेंट करवाने में अपना रोल अदा करते हैं। वो चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए जिनका दिल फलस्तीन, गाजा और लेबनान के
आतंकवादियों के लिए धड़कता है। जिस शख्स को जम्मू कश्मीर की तारीख का ना पता हो, जिस शख्स को डोगरा की तारीख का ना पता हो, उस शख्स से यह तवक्को करना कि हिंदुस्तान का क्या रुख है फ़लस्तीन के हवाले से, मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी कि उससे हम ये तवक्को करें जिसे जम्मू का नहीं पता, जो जम्मू के 5 डिस्ट्रिक्ट को पूरा जम्मू कश्मीर समझ रहा है, उसे क्या बताएं कि फ़लस्तीन क्या है, उसे क्या बताएं कि गाज़ा क्या है, उसे क्या बताएं कि लबनान क्या है, क्या बताएं कि इज़राइल क्या है, उसे क्या बताएं कि इज़राइल और फ़लस्तीन का झगड़ा क्या है, और उसे क्या बताएं कि फ़लस्तीन और इज़राइल के झगड़े में हिंदुस्तान का अपना स्टैंड क्या है, जिसे यही नहीं पता कि जम्मू कश्मीर क्या है, जिसे यही नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कैसे होता है। किसी गली मोहल्ले में खड़े होकर यह कहना कि डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए, ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं। ये समझे कि कैमरे के सामने आकर किसी गली मोहल्ले में खड़े होकर चीखने चिल्लाने से कि डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए, डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए, ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं। और एक ऐसे शख्स से जो कैमरे के सामने आकर यह समझता है कि मैं कह रहा हूं डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो आनन फानन में आंख बंद करके आंख खुलेगी तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कोई डोगरा बैठा होगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आप समझिए, वोट के प्रोसेस को समझिए और समझिए कि चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, और फिर अपनी जबान खोलेंगे तो हो सकता है कि उसका फायदा कुछ लोगों को हो सकता है कि आप कोई अच्छी बात कर सकें, एक ऐसी बात जिसका ना सर ना पैर। डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए तो वो 5 डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर तो आपको चाहिए, लेकिन खित्ता पीर पंजाल वालों ने क्या कसूर किया है, क्या गुनाह किया है, चनाब वैली वालों ने क्या गुनाह और क्या कसूर किया है, कश्मीर ने क्या गुनाह और क्या कसूर किया है कि 5 डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स रहने वाला कहता है मुझे अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। ये हक यकीनन आपको हासिल है कि आप कहें कि मुझे अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। चनाब वैली वाला और खित्ता पीर पंजाल वाला कहे या सोचे या समझे हमें अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं बनते हैं। रियासत में मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, रियासत में इलेक्शन होता है, एमएलए बनते हैं, और फिर जम्मू और कश्मीर में भी 48 सीटें जो लेगा वो जमात डिसाइड करेगी या वो अलायंस डिसाइड करेगा कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। उम्मीद है ये हमारे दोस्त जर्नलिस्ट की तरह और लोगों के जहन में भी अगर ये तरह की तमाम चीज़ें आती हैं तो वो भी ज़रा सोचेंगे कि क्या ये नारा देना ठीक है कि हमें अब अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो अपने चीफ मिनिस्टर से मुराद ये कि आप 5 डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को अपना समझते हैं। कश्मीर को तो छोड़िए, वो अलग बहस है। आप जम्मू में ही खित्ता पीर पंजाल को अपना नहीं समझते हैं, चनाब वैली को अपना नहीं समझते हैं। हमें चीफ मिनिस्टर चाहिए, चाहे वो डोगरा हो, चाहे खित्ता पीर पंजाल का हो, चनाब वैली का हो या कश्मीर का हो, हमें वो चीफ मिनिस्टर चाहिए जो जम्मू और कश्मीर की तरक्की की बात कर सके। हमें वो चीफ मिनिस्टर चाहिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ सके। वो चीफ मिनिस्टर चाहिए जो बगैर मजहब व मिल्लत, बगैर रंगो नस्ल और बरादरीवाद से ऊपर उठकर हर इंसान के, हर इलाके की तरक्की की बात कर सके। हमें वो चीफ मिनिस्टर चाहिए।